24 सितंबर 2016 एलओसी से करीब 50 किलोमीटर अंदर घने जंगल में पैरा एसएफ के कमांडोज बाज की तरह नजर टिका के बैठे हैं। टारगेट और कुछ नहीं बल्कि वही लॉन्च पैड है जहां से उरी जैसे अटैक करने वाले हजारों आतंकवादी ट्रेनिंग लेते हैं। कमांडोज बिना पलक झपकाए पिछले 24 घंटे से एक चट्टान की तरह इस लॉन्च पैड की हर डिटेल नोट डाउन कर रहे हैं। कमांडोज ने ध्यान दिया कि यहाँ आतंकवादी एक बड़े से शेल्टर में रह रहे हैं। चारों कोनों में पोस्ट्स हैं जिन पे स्नाइपर्स सारा दिन पहरा देते हैं और एक पूरा गोदाम हथियारों से भरा हुआ है। 24 घंटे की निगरानी में इन्हें पता चला कि यहाँ कई वांटेड आतंकवादियों का आना जाना लगा रहता है और कमांडोज तुरंत समझ गए अगर ये लॉन्च पैड सक्सेसफुली तबाह हो गया तो लगभग पूरे पाकिस्तान के आतंकवाद नेटवर्क की कमर टूट जाएगी। सर्विलियंस खत्म करके कमांडोज बिना किसी को खबर लगे अपने बेस वापस चले जाते हैं और जाते ही एक मैसेज सीधा आर्मी चीफ दलबीर सिंह को भेजते हैं। हम स्ट्राइक के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ जिनका खून उरी अटैक के कारण खौल रहा था, ये मैसेज मिलते ही उनकी बेसब्री टूट जाती है और वो तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंच जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए शॉर्ट में उरी अटैक के बारे में जान लेते हैं। ये बात है 18 सितंबर 2016 सुबह करीब 5:30 बजे की, जब एलओसी के पास उरी एरिया के अंदर आर्मी कैंप में पाकिस्तान बेस्ड जैश-ए-मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के 4 आतंकवादी घुस गए थे। कैंप में घुसते ही इन आतंकवादियों ने टेंट्स में सो रहे हमारे फौजियों पे गोलियां चलाई और ग्रेनेड्स दागे। सिर्फ 3 मिनट में आतंकवादी 17 ग्रेनेड फेंक चुके थे, जिससे हमारे करीब 19 फौजी वीरगति को प्राप्त हुए और 30 के करीब बुरी तरह जख्मी हो गए। हालांकि चंद ही घंटों में हमारे जवानों ने इन आतंकवादियों को ढेर कर दिया था, लेकिन इस अटैक ने पूरे भारत को शोक मनाने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, यही था उरी का वो अटैक जिसका बदला लेने के लिए आर्मी चीफ पीएम से मिलने आए थे। आज प्रधानमंत्री मोदी आर्मी चीफ के सीने में जल रही प्रतिशोध की ज्वाला को देखते हुए वही तुरंत कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाते हैं। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आर्मी चीफ दलबीर सिंह के साथ साथ अजीत डोभाल भी मौजूद थे और सभी का मन एक ही दिशा में सोच रहा था। सबके मन की बात अचानक आर्मी चीफ के मुंह से निकलती है और वो बड़ी बेबाकी से खड़े होकर कहते हैं, सर, उरी अटैक की वजह से मेरे सोल्जर अंदर से टूट चुके हैं और अब ये सोल्जर सारी हदें पार करने के लिए तैयार हैं। साथ ही हमने सारी तैयारी भी कर ली है। ये सुन पूछते हैं, दलबीर साहब, आपका प्लान क्या है? इसके जवाब में जनरल दलबीर सिंह अपनी सारी प्लानिंग समझाने लगते हैं और फिर अंत में कहते हैं, सर, हमें पाकिस्तान में घुसकर उसकी छाती पे चढ़कर सर्जिकल स्ट्राइक करनी होगी। ये सुन सभी एक पल के लिए मौन हो जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस कमरे की चुप्पी को अपनी भारी आवाज से तोड़ते हुए कहते हैं, दलबीर जी, मैं चाहता हूं आप इस प्लान को अंजाम तक ले जाओ। बस शर्त यह है कि हमारे एक भी सोल्जर को खरोंच नहीं आनी चाहिए। खुद प्रधानमंत्री से यह जवाब सुन जनरल दलबीर का उत्साह दोगुना हो जाता है और अभी इस पल से 140 करोड़ भारतीयों के गुनाहगार पाकिस्तान में बैठे उन आतंकवादियों को नरक का दरवाजा दिखाने की तैयारी शुरू हो जाती है। मीटिंग खत्म होते ही जनरल दलबीर द्वारा पहले से सिलेक्टेड 4 और 9 पैरा की सबसे घातक कमांडोज को मिशन की तैयारी करने का सिग्नल भेज दिया जाता है। ये पैरा कमांडोज की यूनिट कोई साधारण सी यूनिट नहीं है, क्योंकि इन यूनिट में वो कमांडोज हैं जिन्हें आतंकवादी अक्सर जिन्न कहकर पुकारा करते हैं। ये वो यूनिट है जिनका नाम सुन अक्सर आतंकवादी लड़ने से ज्यादा हथियार डालने में विश्वास करते हैं। ये वही यूनिट है जब पूरे देश में हाहाकार मच जाए तो उस समय खुद प्रधानमंत्री को इन दहाड़ते हुए शेरों को याद करना पड़ता है। 28 सितंबर 2016 दोपहर 4 बजे जनरल दलबीर से हरी झंडी मिलने के बाद से ही ये कमांडोज
तैयारी में जुटे हुए थे और अपने साथियों का बदला लेने के लिए इनका खून लगातार उबाल मार रहा था। इससे पहले इनका सबर का बांध टूटता इन्हें निकलने के ऑर्डर दे दिए जाते हैं। रॉकेट लॉन्चर्स, स्नाइपर्स, मशीन गन्स और असॉल्ट राइफल्स के साथ अपनी जरूरत का सारा सामान लेकर ये कमांडोज भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा बदला लेने के लिए निकल जाते हैं। और इस मिशन को सबसे खास ये बात बनाती है कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग खुद प्रधानमंत्री देख रहे हैं। रात 8:15 पर 10 कमांडोज की एक टुकड़ी LOC क्रॉस करने के लिए एक घने जंगल में पहुंच चुकी है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे लगता है, क्योंकि इन कमांडोज का रास्ता माइन से घिरा हुआ है। सांप से लेकर तेंदुआ, भालू तक हर तरह का खूंखार जानवर इन कमांडोज की मौत और जिंदगी के बीच की दूरी किसी भी वक्त खत्म कर सकता है। और अगर ये भी काफी नहीं तो POK में घुसने पर इनका स्वागत खुद पाकिस्तानी गोलियों से किया जा सकता है। रात 11:40 घने जंगल में करीब 3 घंटे चलने के बाद ये कमांडोज अपने पाकिस्तानी आर्मी की नाक के नीचे से LOC तो क्रॉस कर चुके हैं, साथ ही लॉन्च पैड से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे हैं। कुछ देर और चलने के बाद टीम कमांडर अपना हाथ उठा के इशारा करता है और बाकी कमांडोज अपनी अपनी जगह पे तुरंत बर्फ की तरह जम जाते हैं। कमांडर को लॉन्च पैड सिर्फ 150 मीटर की दूरी पे दिखाई दे रहा था और कमांडोज यहीं रुक जाते हैं और आतंकवादी के गहरी नींद में डूबने का इंतजार करने लगते हैं, बस इस बात से बेखबर कि यहाँ से एक ऐसा चूहा बिल्ली का खेल शुरू होने वाला है जिसे कमांडोज ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। रात 2 बजे चांद की रोशनी पूरी तरह इस जंगल में फैल चुकी है और कीड़े मकोड़ों की आवाज जंगल के इस सन्नाटे में गूंज रही है। कमांडोज बिना पलक झपकाए लगातार लॉन्च पैड की हर हरकत पे नजर टिका के बैठे हैं और मौका मिलते ही यहाँ मौजूद सारे आतंकवादियों को नींद में ही हमेशा के लिए सुला देंगे। काफी देर से कोई हलचल नहीं हो रही है, इसलिए अब टीम कमांडर स्ट्राइक के लिए आगे बढ़ने का इशारा करने लगते हैं। अगर आतंकवादियों की आज मौत लिखी होती तो कमांडोज आगे बढ़ के ऐसा कर पाते, लेकिन इनकी मौत अभी नहीं लिखी है, क्योंकि कमांडोज आगे बढ़ते उससे पहले ही गोलियों की आवाज के साथ कमांडोज के दाएं बाएं एक के बाद एक लगातार गोलियां बरसने लगती हैं। कमांडोज जब लॉन्च पैड की तरफ देखते हैं तो कुछ आतंकवादी हाथ में AK-47 पकड़े धड़ाधड़ गोलियां चलाते हुए कमांडोज की तरफ चलते दिखाई दे रहे हैं। अपने आसपास गोलियों की बौछार देखने के बाद भी ये कमांडोज 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं खिसकते हैं और चट्टान की तरह अपनी जगह पे बैठे रहते हैं। शायद इसीलिए ये कमांडोज हमारे भारत का गौरव हैं। मन में आशंका का भाव लिए ये कमांडोज कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि ये अचानक गोलियां चलनी बंद हो जाती हैं और सारे आतंकवादी वापस मुड़ जाते हैं। दरअसल ये इनकी ड्रिल है ताकि कोई घुसपैठ न कर पाए, लेकिन अब कमांडोज को कुछ देर और इंतजार करना पड़ेगा जब तक ये सभी सो नहीं जाते। सुबह 5:30 बजे अब सभी आतंकवादी सो चुके हैं और सूरज की पहली किरण भी दिखाई देने लगती है। मौसम एकदम खिलखिला रहा होता है कि तभी एक जोर से आवाज आती है और आग का बादल हवा में उड़ता दिखाई देता है। दरअसल हमारे पैरा SF के इन कमांडोज ने अपने प्रतिशोध की अग्नि इन आतंकवादियों पे बरसानी शुरू कर दी है। रॉकेट लॉन्चर से सबसे पहले आतंकवादियों के हथियारों के गोदाम को तहस नहस कर दिया जाता है। आवाज सुन आतंकवादी इधर उधर भागने लगते हैं। तभी स्नाइपर्स चेकपोस्ट पे बैठी आतंकवादियों को ढेर कर देते हैं। आतंकवादी इतने नुकसान से खुद को संभालते कि तभी कमांडोज असॉल्ट राइफल से फायर करते हुए आतंकवादियों पे टूट पड़ते हैं। वापस अटैक करना तो दूर, आतंकवादियों को छुपने की जगह तक नहीं मिल रही है और भारत के ये वीर आज इनके घर में घुसकर इन्हें चुन चुनकर मौत के घाट उतार रहे हैं। करीब आधे घंटे तक चली इस फायर फाइट को प्रधानमंत्री लाइव देख रहे हैं और हमारे कमांडोज का ये प्रचंड रूप देखकर वो भी हैरान रह जाते हैं। सुबह 6 बजे अब तक कमांडोज सारे आतंकवादियों को उनकी सही जगह यानी नरक तक पहुंचा चुके हैं और अब समय है घर वापसी का। अगर सब कुछ सही से होता तो ये कमांडोज अब वापस पहुंचने के लिए निकल जाते, लेकिन सब कुछ सही से नहीं होता है। कमांडोज जैसे ही
यहाँ से निकलने लगते हैं, उनके ऊपर पाकिस्तानी आर्मी की गोलियां बरसनी शुरू हो जाती हैं। कमांडोज कुछ भी कर मिशन की सीक्रेसी खराब नहीं होने दे सकते थे, इसलिए वो चुपचाप यहाँ से पीछे हटने लगते हैं। अब कमांडोज बड़ी तेजी से भारत की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और इनका पीछा पाकिस्तानी गोलियां लगातार करती रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे कमांडोज LOC के करीब पहुंच रहे हैं, उनकी मुश्किलें कम होने की जगह और बढ़ती जाती हैं, क्योंकि एक कमांडो का पैर माइन पे पड़ जाता है और वो छलांग लगाता उससे पहले ही कमांडो का पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। बाकी कमांडोज तुरंत इस कमांडो को फर्स्ट एड देते हैं, लेकिन दर्द में कोई आराम नहीं मिलता है, इसलिए ये तेजी से LOC की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुदरत इतनी भी सख्त नहीं है, क्योंकि ये कमांडोज जैसे ही LOC के पास पहुंचते हैं, इनके बैकअप में करीब 150 और कमांडोज तैयार खड़े हैं और वो तुरंत पाकिस्तानी आर्मी पे फायरिंग खोल देते हैं और पाकिस्तानी आर्मी पीछे हटने लगती है। इधर से कमांडोज फटाफट LOC क्रॉस कर जाते हैं। LOC क्रॉस करते ही जख्मी कमांडो को तुरंत हेलीकॉप्टर में बिठाकर श्रीनगर आर्मी हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और खुशकिस्मती से कई देर ऑपरेशन चलने के बाद ये कमांडो का पैर तो वापस नहीं जुड़ा, लेकिन हमारा ये वीर सही सलामत बच जाता है। दोस्तों, इसी तरह एक दूसरी स्ट्राइक भी इंडियन कमांडोज की टीम ने इस लॉन्च पैड से 100 किलोमीटर दूर की थी। वहां पर भी सक्सेसफुली आतंकवादियों को ढेर कर हमारे जवान वापस सही सलामत इंडिया आए थे। सुबह 11 बजे भारत सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और पूरी दुनिया के सामने अपने फौजियों के समर्थन की गाथा सुनाती है। पैरा SF के रेजिमेंटल सेंटर में और यहाँ तक कि पूरे देश में एक खबर सुन सभी को भारतीय सेना पे अटूट विश्वास रखने पर गर्व होने लगता है। और यहाँ तक कि करीब 4 महीने बाद 26 जनवरी के दिन इस मिशन में शामिल कई कमांडोज को मेडल से नवाजा जाता है। दोस्तों, कुछ इस तरह हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी हर सांस कुर्बान करने वाले ये फौजी POK में घुसकर वहां मौजूद आतंकवादियों को मौत के घाट भी उतारते हैं और बिना कोई खरोंच लगे अपने देश में वापस भी आ जाते हैं। तो दोस्तों, कमेंट्स में बताओ, क्या आपको लगता है अगर हमारी सेना को छूट दे दी जाए तो ये चीन को भी उसकी हैसियत दिखा सकती है? और अगर आपको देखना है कैसे रॉ के इन कमांडोज की तरह पाकिस्तान में घुसकर ISI के आदमी को असैसिनेट किया था, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर देख सकते हैं और वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।